हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है ना क्लियर? हेलो बच्चों, एक बार बताओ, बच्चों के कमेंट वगैरह जल्दी से। हेलो 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 हेलो। एक बार चैट तो दिखा दो बच्चों की। हाँ, थोड़ा सा उस साइड हो जाओ, चैट देख दिख जाएगी मेरे को। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है मेरे भाई, हाँ क्या कहते हैं, आपके उसका भी ऑप्शन आ गया होगा, किसका? एक बार वहाँ से वो रिमोट देना, क्वालिटी चेंज करने का, ठीक है। उसके लिए एक, अगर यहाँ पे अगर आपको खुद पता लग जाए तो अच्छी है। गुरु आवाज़ आ रही है? अच्छा आ रही है ना, ठीक है ठीक है। अगर यहाँ पे आपको खुद पता लग रहा है, ऊपर ऐसे ऑप्शन वगैरह होगा कोई, ठीक है, तो ठीक है। नहीं पता लग रहा तो एक वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको मतलब पहले क्लास पढ़ा दूँ, क्योंकि फिर इसमें समय बर्बाद ना करके अलग से एक वीडियो डालूंगा कैसे कैसे आप चीज़ों को चला सकते हो, ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है। ओके, वहाँ से ईयरफोन निकाल दो, इसमें से आवाज़ आ रही है, इसकी आवाज़ है ना, निकाल दो, ठीक है। तो मेरे भाई आज के दिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये डिस्काउंट एंड ट्रेन, बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये डिस्काउंट एंड ट्रेन कौन सा चैप्टर है? बताओ कौन सा चैप्टर है डिस्काउंट एंड ट्रेन? तो बच्चों देखो, डिस्काउंट एंड ट्रेन की मैं बात करूं तो कोई चैप्टर नहीं है, दो चैप्टरों का हिस्सा है। दो चैप्टर मतलब एक होता है डिस्काउंट और एक होता है मेरे भाई ट्रेन। ये दोनों अलग अलग हैं, पर है क्या कि अगर मैं ट्रेन कराऊं तो ट्रेन भी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, कम से कम 45 से 50 मिनट का टॉपिक है, ठीक है, अगर मैं जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा होता उस हिसाब से। और डिस्काउंट तो बहुत छोटा टॉपिक है ही, डिस्काउंट यानी छूट, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा हिस्सा है। अब दोनों को दो अलग दिन में कराता तो उसमें आपका भी समय बर्बाद, और फिर उसके बाद बैच थोड़ा लंबा खिंच जाता। 20 दिन 20 चैप्टर मतलब क्या है, कहीं ना कहीं 20 दिन में चीज़ें समाप्त हो पाएँ। तो सबसे पहले अभी हम ट्रेन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, जो टाइम एंड डिस्टेंस में ही आते हैं, पर टाइम एंड डिस्टेंस सारा खत्म हो गया, उसका ट्रेन का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक जो रह गया, ठीक है। रेलगाड़ी, रेल वैसे बहुत सारे क्वेश्चन तो पहले हो ही गए हैं, बट कुछ हिस्से के रह गए हैं, छोटा सा टॉपिक रह गया। तो अभी तो हम डिस्काउंट यानी जिसे हम छूट कहते हैं हिंदी में, इसे करते हुए चलेंगे। किसे? डिस्काउंट यानी छूट। तो आते हैं, एक सेकंड, ठीक है मेरे भाई, तो डिस्काउंट यानी छूट की बात करते हैं। अब आप सबसे पहले ना क्वेश्चंस पर तो चले चलेंगे, बट उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपको डिस्काउंट के बारे में पता है, डिस्काउंट होता क्या है? तो आ जाइए डिस्काउंट के बारे में पता लगा लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। डिस्काउंट जिसे हम छूट कहते हैं वो है क्या? डिस्काउंट जिसे हम हिंदी में छूट कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बट्टा भी कहते हैं, वो है क्या? आप इसे कैसे समझोगे? आप इसे ऐसे समझिए, आप ये समझिए, अगर मैं आज आपको कहूँ कि मैंने ना, आप मेरे पास एक बुक खरीदने आए, उस बुक के ऊपर 400 रुपये छपे हुए थे, ध्यान से सुनना, उस बुक के ऊपर 400 रुपये छपे हुए थे। अब कोई भी इंसान है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हम किसी दुकान पर जाते हैं बुक्स वगैरह या कुछ भी लेने, तो हम क्या कहेंगे, भैया कुछ छूट वगैरह मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ तो दे दे, 10% 20%, 10 रुपये का 20 रुपये का कुछ तो डिस्काउंट दे दे, ठीक है मेरे भाई। तो 400 रुपये की जो ये बुक थी, इस बुक को मैंने आपको दे दिया 360 रुपये में, यानी 40 रुपये कम। तो जैसे ही मैंने 40 रुपये कम या 60 रुपये कम मान लो, चलो और थोड़े सस्ते में देता हूँ तुम्हें, 60 रुपये की छूट देकर 340 रुपये में मैंने आपको सामान बेच दिया। अब आप लेकर चले गए। अब आप मुझे ये बताइए, क्या मुझे घाटा हुआ है या मुझे फायदा हुआ है? जल्दी बताओ, हाँ भाई जल्दी से। क्लास स्टार्ट हो गई? बिल्कुल हो गई मेरे भाई, अंकित हो गए, ओके ओके मेरे भाई, दीपक, हाँ बेटे लाइव है, और क्या मैं यहाँ पे, ये लाइव है, बिल्कुल लाइव है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल। आ जाओ, अब बताओ, अगर मैं कोई बुक है जिसपे 400 रुपये छपे हुए थे, ठीक है, और उस बुक को आपको मैं 340 रुपये में बेच रहा हूँ, तो क्या मुझे घाटा हुआ या मुझे फायदा हुआ? बताओ। एक कह रहा है फायदा हुआ, हाँ भाई, किस किस को लगता है मुझे प्रॉफिट हुआ, और किस किस को लगता है मुझे लॉस हुआ? इसका सही जवाब जो दे देगा ना, उसको इसका मतलब डिस्काउंट का हर क्वेश्चन मतलब उसके दिमाग में फिट बैठने वाला है, और नहीं भी दे पाएगा तो मैं फिट बिठा ही दूंगा। बताओ बताओ, कुछ कह रहे हैं घाटा होगा, कुछ कह रहे हैं फायदा होगा। देखिए, ये इसका सही जवाब है ही नहीं, ना तो
आप ये बता सकते कि मुझे घाटा होगा, ना ही आप कभी ये बता सकते मुझे फायदा होगा। आप इस बात को तभी बता पाओगे जब आपको ये पता हो मैंने खुद सामान कितने में खरीदा। भाई मैं अगर गलती से ब्लैक में ये बुकें कहीं से चोर बाजार से ये वाली बुक सिर्फ 20-20 रुपए में खरीद के ले आया, तो मैंने बहुत बड़ा फायदा कर लिया। भाई 20 रुपए की तो मैं खुद खरीद के लाया हूं, उस पर 400 की जगह चाहे 1000 छपे होते, अगर मुझे 20 रुपए की ही पड़ रही है तो मुझे तो बहुत फायदा हो गया, मेरे पास अगर इतने रुपए आ रहे हैं तो। पर अगर मैं गलती से ये जो बुक है किसी ऐसे इंसान के हाथों फंस गया होता जिसने ये मुझे 350 में बेची होती, पर जब मैं मार्केट में बेचने आया तो भैया हर कोई इसे 340 में बेच रहा था, तो मैंने भी छपे 400 थे, तो छपने को तो कुछ छाप दो। आप जब जाते होंगे कभी कभी तो एक अपने हिसाब से कोई यहाँ पे एक चेपी से चिपकाया था, भैया इतने की आई है, नहीं MRP तो कुछ भी लिख सकता, कोई मैं 1000 लिख दूं। अब डिस्काउंट देकर मैंने आपको 340 में दी, परंतु अगर वो मैंने 350 में खरीदी है, इसका मतलब क्या है कि मुझे तो घाटा हो रहा है। तो घाटा फायदा हमेशा किस पे पता लगता है, कितने रुपए में सामान खरीदा गया। तो इस इतने का खरीदा तो फायदा है, और सामान इससे ज्यादा का खरीदा तो मुझे घाटा। तो यही चीज मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस हर चैप्टर में पढ़ाते आ रहा हूं कि जब तक आप फायदा या घाटा नहीं बता सकते तब तक आपको ये नहीं पता सामान कितने में खरीदा है। तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालनी हो तो CP पर निकलती है। और डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट इस पे दिया जाता है। प्रॉफिट या लॉस कहाँ से पता लगता है, खरीदने वाले मूल्य से, और डिस्काउंट पता लगता है यहाँ से। पर एक बात तय है, डिस्काउंट देकर भी हम सेलिंग प्राइस पर पहुंचते हैं, और प्रॉफिट या लॉस लेकर भी हम कहाँ पहुंचते हैं मेरे भाई, सेलिंग प्राइस पर ही पहुंच रहे होते हैं। बात समझ आ गई? आ जाइए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे इसका एक बेसिक तरीका होता है जिससे आप समझ पाओगे क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है, बट चलो मैं बेसिक तरीका करा के चलता हूँ। 2 से 3 मिनट और समझ लो, इस क्लास में ऐड हो जाएंगे बेसिक तरीका, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है दुकानदार 20% की छूट, बट्टे को भी छूट यानी डिस्काउंट कहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति 10% का लाभ अर्जित करता है। 10% कितना होता है, तो आपको सर 1/10। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो वो हमेशा निकलता है कितने पर, खरीदने वाले मूल्य पर। यानी कोई सामान 10 रुपए का खरीदा गया और क्वेश्चन के हिसाब से अगर इतने % का फायदा यानी 1 का फायदा, तो हम उसे कितने बेच देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 11 रुपए में बेच देंगे, ठीक है, ओके। दूसरी कंडीशन है कि उस पे सामान जब बेचा तो 20% का डिस्काउंट दिया, 20% 1/5। डिस्काउंट जो होता है मेरे भाई वो हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, MP पर। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर वो सामान 5 रुपए उस पर छपे हुए थे तो उस पर 1 रुपया कम लेकर हमने सामने वाले को उसे 4 रुपए में बेच दिया। परंतु एक जो गौर करने वाली बात है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बेचेगा वो हमेशा भाई 11 में बेच रहा है, फायदा हो रहा है, पर अगर वो डिस्काउंट देकर भी बेचेगा ना तो बेचने वाला मूल्य तो 11 ही रहेगा दोनों जगह। समझ रहे हो, ये जो प्राइस है बेचने वाला, ये यहाँ भी 11 होना चाहिए था, यहाँ भी 11, या यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, बेचने वाला मूल्य तो भाई सेम रहेगा, ठीक है, ओके। यानी ये वैल्यू जो है सेम रहेगी, उसके लिए मैं इसे 4 की मल्टीप्लाई इधर 11 की, इधर 4 की तो इधर भी 4 की, और इधर 11 की तो मेरे प्यारे बच्चों इधर भी 11 की। जिस वजह से 10 गुणा में 4 ये 40 बन गया, 11 गुणा में 4 44, या ये वाला 4 गुणा में 11 44 ले लो तो ये 40 बन गया, और ये 44 के कंडीशन में ये 55। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का रेशो, यानी CP से MP का रेशो। CP क्या है, खरीदने वाला मूल्य यानी 40, MP क्या, अंकित मूल्य यानी 55। रेशो का मतलब क्या, काट दीजिए 5 से 8 पर, 5 से 11 पर। यह हमारा आंसर आ चुका है। किसी को डाउट? इसका नाम आ गया अंकित। वाह वाह खिलाड़ी। मैं कहूँ ये बच्चा कहे कि भाई अंकित नाम है बच्चे का, कह रहा है मेरा नाम आ गया क्वेश्चन में। अब मैं देखूँ इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी बंदे का नाम तो है नहीं, पर ये अंकित मूल्य डिस्काउंट, ठीक है। पर आप एक बात देखिए, इस तरह से क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और बहुत से बच्चे अभी तो समझ गए होंगे पर घर जाते ही भूल जाएंगे।
और आप या मैं, हम सब क्या चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप भी चाहते हो आपका सिलेक्शन और हम भी। तो उसके लिए वो चीज़ आपको दे दी जाए जिससे कि 100% आप क्वेश्चन को सही भी करो और जल्दी से जल्दी भी करो, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो देखिए हमें करना क्या है। तो उस केस में सीपी और एमपी का रेशो निकालिए। ठीक है, आ जाइए। जैसा ही क्वेश्चन में पूछा है, सीपी यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस का रेशो बताओ। अब सीपी हमेशा होगा मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होगा मेरे भाई 100 प्लस प्रॉफिट। ध्यान से समझना, सीपी होगा हमेशा डायरेक्ट रेशो का बता रहा हूँ, जो अभी अभी हमने इतनी बड़ी महाभारत रची थी, उस महाभारत से बचने के लिए आप डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हो। सीपी की वैल्यू आ जाती है 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दो और एमपी 100 में से प्रॉफिट। किस केस में, जब भी वो ये क्वेश्चन कहेगा कि भाई साहब इतने प्रतिशत की छूट यानी इतने प्रतिशत का डिस्काउंट देकर भी अगले बंदे को इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, भाई साहब छूट देकर भी लाभ ले रहा है वो, जब भी इस तरह के शब्द कहेगा तो मेरे भाई सीपी 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है मेरे भाई 20 का, और प्रॉफिट कितना है मेरे भाई 10 का। तो 100 में से 20 गया, ये 80 आ जाएगा और ये आ जाएगा 110। 0 से 0 सीधा 8:11, यही हमसे पूछा था, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। सीपी से एमपी यानी खरीदने वाले मूल्य से अंकित मूल्य का रेशो। ठीक है, सिंपल यार मेरे भाई अजय, सिंपल कुछ नहीं। सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशो निकालना सिखा दिया मैंने, जड़ी खत्म कर दी टेंशन की। सीपी 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी हमेशा 100 प्लस प्रॉफिट। आप कहोगे सर कभी लॉस हो गया तो लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। जैसा अगला देखते हैं, ये क्या कर रहा है कि भाई साहब 30% का बट्टा देने पर भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप छूटते कहोगे सर अगर यहाँ पर भी हमें सीपी यानी क्रय मूल्य और एमपी यानी अंकित मूल्य का रेशो पूछा है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, सीपी 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितने का 30 का और प्रॉफिट कितने का है 20 का। 100 में से 30 गया 70 और 100 में 20 जोड़ा 120। ठीक है, रेशो पूछा 0 से 0 कटेगा 7:12, हमारा आंसर आ चुका है। देखो आप दो तरीके से निकाल सकते हो रेशो, एक 100 में 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, इस तरह से। दूसरा तरीका बताता हूं, आप एक चीज बताइए, अगर यहाँ पे जगह ज़्यादा दिख रही है, हाँ निकाल दे, या फिर यही निकाल देता हूँ, 8:11 आया ना हमारा आंसर। तो हमने पहला तरीका क्या देखा था प्यारे प्यारे बच्चों, सीधा ये फॉर्मूला लगाइए 100 माइनस डिस्काउंट या 100 प्लस प्रॉफिट। इसके अलावा दूसरा तरीका, बिल्कुल डिस्काउंट क्या होता है, सॉरी डिस्काउंट कितना है 20%, कितना होता है मेरे भाई ये 1/5। या तो 100 में से, भाई हम ये 100 में से जो डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं, एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, 100% में से डिस्काउंट परसेंट माइनस कर रहे हैं, जो कि कितना था 20%। तो 100 में से 20 माइनस करा तो ये 80% आ जाएगा, और 100% में 10% जोड़ेंगे 110%, परसेंट से परसेंट, 0 से 0, तो 8:11। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है सॉल्व करने का। आप कहोगे सर दूसरा तरीका सिखा क्यों रहे हो, मजेदार तरीका ये। मैं कहूँगा बात तो सही है पर सीख लो, जरूरत पड़ेगी। 20% 1/5 है, नीचे वाली वैल्यू होती है 100%, और इस 100% में 20% यानी 1 जोड़ देंगे तो 5 से 1 जुड़कर क्या बनेगा 6। पर अगर डिस्काउंट की बात है तो 100% में 20% यहाँ माइनस हो रहा है, इसी तरह से 5 100% है, इसमें से 20% 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी जो वैल्यू 5 थी वो घट के क्या रह गई है 4। यहाँ पे क्या है 10%, क्या होता है ये 1/10, यानी कोई 100% वैल्यू 10 थी तो उसमें 10% यानी 1 जुड़कर ये क्या हो गया 11। तो इससे भी मेरे भाई आपका रेशो आ जाता है। आप जब सॉल्व करोगे तो मेरे भाई क्या होगा आपका, कुछ गड़बड़ हुई है, सही तो है, 5 से 7 पे काट दो, 5 से 2 पे, 2 4 8, 8:11। यहाँ से भी वही आ रहा था, यहाँ से भी वही आ रहा है। आप कहोगे पर सर नीचे वाला टफ है, पर कुछ जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। कहाँ पे, यहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसलिए बता रहा था। देखो आप सोच रहे होंगे ना सर पता नहीं क्यों महाभारत से सिखा रहे हैं, भाई इतना आसान तो तरीका था, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। पर यहाँ अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, देखो आपको पूछा यहाँ पर भी आइए जितने रुपए में खरीदा और अंकित मूल्य का रेशो बताओ। ठीक है, आप क्या करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट प्लस, और यहाँ करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना है 12.5,
और प्रॉफिट कितना है 37 है 1/2। इसे पहले घटाते, इसे जोड़ते, यहाँ जो वैल्यू आती इतनी बड़ी बड़ी आती, आप यहीं पर आपका आधा दिमाग खत्म हो जाता। तो अब दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका जब भी, वो दूसरा तरीका तभी लगाना है जब इस तरह की परसेंटेज आपको दिखाई दें, 12.5%, 37.5%। तो डिस्काउंट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 12.5%, यानी 1/8। करना कुछ नहीं, नीचे वाली 100% है, डिस्काउंट का मतलब 8 का इतना प्रतिशत यानी 1, तो 8 में से 1 घटाया बचा 7। तो कोई चीज़ 8 रही होगी तो वो घट के कितनी हो गई है 7। प्रॉफिट कितना है इतना, ये कितना होता है 3/8। कोई चीज़ 8 थी तो उसमें इतना परसेंट यानी 3 जुड़कर वह हो गई है 11। बस रेशियो निकाल दो, 8 से 8 कट जाएगा, 7:11 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है भाई, क्वेश्चन पूरा क्यों नहीं दिख रहा, जो मैं देखता हूँ। प्रॉफिट, बच्चे क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा होगा यार, चेक करो, पूरा दिख रहा होगा पूरा, समझ गए, ठीक है, आगे आइए। फिर से मेरे भाई सीपी और एमपी, ठीक है। छूट कितने की हमें पता है, सीपी होता है 100% में से डिस्काउंट परसेंट माइनस, और एमपी होता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। पर यहाँ पर जो डिस्काउंट और प्रॉफिट है वो परसेंट मतलब रेशो में, फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट कितना है 11 से 1/9%, इसकी फ्रैक्शन 1/9 यानी 100% वैल्यू में से इतना परसेंट यानी 1 घटाएंगे तो वो 9 से घटकर 8 रह गई, 33 1/3%। फ्रैक्शन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/3, 3 पर इतना प्रतिशत यानी 1 जोड़ेंगे तो वह 3 से क्या बन गई 4 बन गई। अब इसे हम काटा पेटी कर देते हैं, 4 से 1 पर, 4 से 2 पर, 3 से 1 पर, 3 से 3 पर, 3 उधर चले जाएगा, 2:3 हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन का ऑप्शन बच्चे अभी ना जब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ तो ठीक है, ये जब ऐसे लाता हूँ ना मैं ऑप्शन इसलिए नहीं लेके आता, बच्चा ना आंसर देने में फोकस रखता है सीखने से ज़्यादा, तो मैं हटा देता हूँ, ये मेरा तरीका है, इससे बहुत बच्चों को फायदा होता है। नहीं तो बच्चा क्या करता है, 4 ऑप्शन दिख रहे होते हैं, ऑफलाइन में कोई आपको आंसर बताता है तो मैं ऑफलाइन वाला तरीका अपनाता हूँ, उससे बच्चा भी ज़्यादा पास होता है। बच्चा नहीं तो क्या करता है, नीचे 4 ऑप्शन दिखते हैं, सीखने से ज़्यादा उन्हें निकालने पर बुद्धि लगाता है। पहले बेटे सीख तो लो, ठीक है, आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। ओके अभिषेक, ओके मेरे भाई, आ जाइए, यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। कह रहा है कि ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% लाभ कमाया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ए सॉफ्टवेयर सेल्स अ टीवी सेट ऑन अ डिस्काउंट ऑफ 20%, डिस्काउंट कितने परसेंट का ऊपर, उसे डिस्काउंट देने के बाद भी उसने इतने परसेंट का प्रॉफिट कमाया। तो इस केस में हमारा जो सीपी और हमारा एमपी यानी खरीदने वाले मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो हम निकाल पाते हैं। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट की अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चों कितना है 20, और प्रॉफिट की अगर बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों 10 है। ये 80 आ गया, ये 110 आ गया, यहाँ से रेशो आ जाएगा, 0 से 0 हटा देंगे। कह रहा है यदि अंकित मूल्य 1100 रुपये था तो क्रय मूल्य क्या है। यदि अंकित मूल्य यानी ये वैल्यू 11 ना होकर 1100 रुपये थी, इस 11 से 100 गुना ज़्यादा, तो क्रय मूल्य भी 8 ना होकर 100 गुना ज़्यादा 800 रुपये होगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके राहुल, बहुत बढ़िया भाई, बच्चे गजब हो गया, तुमने तो गजब कर दिया। अगले क्वेश्चन पर थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ जब तक, बताएंगे सही बच्चे क्या होगा आंसर जल्दी से। हाँ भाई बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखो यार,
क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। तो इस तरह के केस में सीपी और एमपी, यानी जितने रुपए में सामान खरीदा और या फिर जो उस पर लेवल प्राइस था, इसका रेशो निकाला जा सकता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट से। डिस्काउंट कितना था 10 का, प्रॉफिट कितना था 20 का, ये 90 आ गया, ये आ गया 120, ये रेशो आ गया। क्वेश्चन कह रहा है अगर वो सामान 450 रुपये में खरीदा हो, अगर कोस्ट प्राइस 450 हो तो मार्क प्राइस बताओ। तो कोस्ट प्राइस अगर 450 है, इससे 5 गुना ज़्यादा, तो मार्क प्राइस भी इससे 5 गुना ज़्यादा 600 रुपये होगी। और यही मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा समझ नहीं आया, फिर से आगे आएंगे कुछ क्वेश्चन जिसमें तीसरे का यूज़ होगा, वो मैं समझा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, ओके ठीक है, आगे आ जाइए। कह रहा किसी रेडियो का, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। ठीक है, आ जाइए। कह रहा है किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% मुनाफा कमाता है। ठीक है, तो आ जाते हैं सीपी और एमपी। सीपी होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी होता है मेरे भाई 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो कह रहा है दुकानदार इस पर 10% की छूट, तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद 8% का प्रॉफिट लेता है। 100 में से 10 गया 90 आ गया, और मेरे 100 में 8 जोड़ा ये 108 आ गया। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा। ठीक बात है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सामान 90 का खरीदा है ना, और अगर जब आप में से कोई सामान को खरीदने आए जिसके ऊपर 108 रुपये लिखे हैं, आप कोई सामान खरीदना है जिस पे 108 रुपये लिखे हैं, पहले शायद मैं आपको थोड़ी बहुत 10-15 रुपये छूट दे देता था। अगर मैं डिस्काउंट ही ना दूं, जिद पे अड़ जाऊं, तो क्या होगा भाई, 90 रुपये के सामान को अगर मैं 108 में बेच दूं तो मैं 18 रुपये सीधा सीधा कमा लूँगा। और वही ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया जाए तो उस केस में मैं 18 का फ़ायदा कमाऊँगा। 90 पे 18 का फ़ायदा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 18 से 5 पे, 5 से ये 20 पर, तो 20% हमारा उत्तर आ गया, आंसर आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा एक व्यापारी ने एमआरपी पर 20% की छूट पर कुछ खरीदा, अगर वह 20% की छूट के बाद भी उन्हें इतनी कीमत पर चिन्हित करना चाहता है कि उसे 25% का लाभ होता है, तो पता करें कि नए एमआरपी पुराने एमआरपी से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए। आप इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो आप इसे 10 से 15 बार पढ़ लोगे, पर आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, गुरुदेव क्वेश्चन पर टिक कर दो। गुरुदेव टिक मतलब ये टिक कर दो कि अंकित यहाँ पे लिखा है। देखो, एक व्यापारी ने एमआरपी यानी जो छपा हुआ मूल्य होता है, प्रिंट रेट होता है, उस पर 20% छूट पर कुछ खरीदा। आप समझ लो मैं हूं एक दुकानदार हूं, बड़े दुकानदार की बात कर रहा हूं मैं, तो उस एक सामान जिस पे 100 रुपये लिखे थे, मैंने 20% कम यानी 20 रुपये कम लेकर वो सामान 80 रुपये में खरीद लिया। तो मैंने खुद कितने में खरीदा, 80 रुपये में। ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर वह 20% की छूट के बाद भी उन्हें इतनी कीमत पर चिन्हित करना चाहता है कि उसे 25% का लाभ हो। अब ये सेकंड कंडीशन की, सेकंड कंडीशन क्या है मेरे भाई, वह चाहता है 20% का डिस्काउंट देकर भी उसे 25% का प्रॉफिट हो। तो इस सीरीज के हिसाब से, इस सीरीज के हिसाब से जो नेक्स्ट वाली लाइन है, गिवन है डिस्काउंट ऑफ, हाँ, इस नेक्स्ट लाइन के हिसाब से हमारा एक अलग रेशो आएगा सीपी और नए एमआरपी का। ये पुराना वाला है, ओल्ड यानी पहले वाला, ये नया वाला है। ठीक है, न्यू, या MP1 और MP2 लिख लो, ये पहले वाला है और नए वाला। नया वाला समझ गए, जब क्वेश्चन कह रहा है नए वाला इस तरह से रखा गया कि 20% की छूट देकर भी 25% का लाभ हो जाए, तो 20% की छूट यानी 20 यहाँ, 25 यहाँ जोड़ देंगे, 100 में से 20 गया 80, 100 में 25 जोड़ा 125। अब आप देखो
इसके हिसाब से भी सामान 80 में खरीदा गया, और अगर 80 में खरीदा गया है और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई भी करनी है तो उस समय 125 उस पर चिपकाने होंगे। तो जिस सामान पे 100 लिखा था उस पर मुझे 125 रुपये चिपकाने हैं। पहले से यानी पुराने वाले से नया वाला कितना ज़्यादा है, 25 रुपये ज़्यादा, यानी 25%। और परसेंटेज में पूछा गया है कि मेरे भाई पता करें कि नए एमआरपी पुराने एमआरपी से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन ये है मेरे भाई, सेम क्वेश्चन, और शायद ये वाला भी सेम क्वेश्चन है कि नए एमआरपी पुराने एमआरपी से कितने प्रतिशत अधिक है, ये वाला भी। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, आ जाइए, घर के लिए काम है ये, घर पे बैठ के बुद्धि लगाना कर लोगे, कोई टफ नहीं है, पर जब तक घर पे बुद्धि नहीं लगाओगे तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, ओके ओके, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाते हुए चलूंगा, टेंशन लो। आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी अपने ग्राहक को 10% छूट देने के बावजूद 20% लाभ अर्जित करती है। यदि लेख पर उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि हुई है तो कंपनी एक नई सूची मूल्य जारी करती है जो पिछले न्यूनतम मूल्य से 10% अधिक है, और कंपनी अभी भी 10% छूट देती है। कंपनी के नए लाभ का पता लगाएं। ए कंपनी अलाउ 10% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर एंड अर्न 20% प्रॉफिट। आ जाओ, जब भी ये वाली बात कहीं पर लिखी आ जाए कि मेरे भाई की कंपनी अलाउ 10% डिस्काउंट, 10% की छूट दी, तब भी उसे 20% का प्रॉफिट हो गया, तो सीपी हो जाता है मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट कितने का है मेरे भाई, 10 का, उसके बावजूद भी प्रॉफिट कितने का हो गया मेरे भाई, 20 का। 100 में से 10 गया 90, 100 में 20 जोड़ा 120। ठीक है, जीरो से जीरो हटा दो, यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा और काटा पीटी कर लेते हैं तो 3 3 9, 3 4 जा 12, तो यह रेशो क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 3:4। ठीक है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि ना थोड़ा और चीज़ों को इजी बनाया जाए। आप कहोगे सर किस तरह से कहना चाह रहे हो इजी, देखिए आगे जाकर ना आपसे क्वेश्चन कहेगा कि कॉस्ट प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट करो, और मेरे भाई जो ये मार्क प्राइस है इसमें 10% का इंक्रीमेंट करो। अगर इस तरह से किया गया तो इसका 20% पॉइंटों में आएगा और इसका 10% भी पॉइंटों में, तो कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत दे जाएगी। तो मैंने क्या करा, मैंने इधर 2 जीरो लगा दिए, इधर 2 जीरो। रेशो का मतलब क्या है भाई, कुछ भी यहाँ लगा वहाँ लगा दो। अब इस हिसाब से अगर क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो लागत है, उसमें 20% की वृद्धि, यानी कोई सामान जो 300 का बनता था वह 20% ज़्यादा, यानी कि 300 का 20% यानी 60 रुपये ज़्यादा, अब वह 360 रुपये बनेगा। परंतु वहीं दूसरी तरफ जो उस पर छपा हुआ मूल्य था वह पहले से सिर्फ 10% एक्स्ट्रा होगा, 440 का 10% यानी 40, तो यहाँ पे 40 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा मेरे भाई, 440। तो अब इतना छापा जाएगा, पर सामान कोई भी खरीदना है, प्राइस कितना ही छप रहा, वो छूट मांगे बगैर नहीं रह पाएगा, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो 10% की क्वेश्चन कह रहा है, इस पर छूट भी दी जाएगी। 10%, इसका कितना आ जाएगा, 44। अगर इसमें से 44 घटाए तो 396, यानी इस समय सेकंड कंडीशन में इतने रुपए का सामान इतने रुपए में बेचा जाएगा, यानी 36 रुपये फायदे में। अब इसी को प्रतिशत में पूछा है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, 360 रुपये के सामान पर 36 का फायदा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो, 36 से 36, यानी 10% का प्रॉफिट फायदा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 मेरे भाई देखो फिर से समझो, इसके अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा इतना टफ वैसे शायद ही आपके लेवल पर आएगा, आपके वाला जो लेवल है उसमें, बट फिर भी मैं आपको समझा के चलता हूँ। जब भी ऐसी लाइन लिखी आ जाए कि भाई 10% की छूट देकर भी 20% का फायदा, आधा क्वेश्चन यहाँ तक है, उसके हिसाब से यहाँ पे 3:4 आया था। मुझे लगा कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए। पहली कंडीशन कह रहा है कि इसके ऊपर 20% इंक्रीज हो रहा है, 300 का 20%, 60 इंक्रीज हुआ 360। इसी तरह से एमपी में भी इंक्रीमेंट हुआ 10%, यानी 400 का 10%, 40 बढ़ाते 440। पर अगर उसके ऊपर 440 रुपये छपे भी हुए हैं तो आप में से कोई भी आए खरीदने सामान, वो 10% का डिस्काउंट लेगा। 440 का 10% यानी 44 इसमें से माइनस करेंगे,
तो मैं 396 में आपको बेच पाऊंगा। यानी 360 का सामान 396 में बेचने का मतलब है 36 का फ़ायदा। ठीक है, आगे चलते हैं, बस वही निकाला था मैंने। आ जाइए मेरे भाई, क्या कह रहा क्वेश्चन। ओके स्काई मेरे भाई, ओके आ जाओ मेरे भाई। अभी तो ये क्या है, 20 दिन में 20 चैप्टर करवा रहा हूँ, तो मेरे भी भड़क है कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होना है। अभी आगे एक और जो भी बैच स्टार्ट होगा जिसके अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में चीज़ों को करा रहा हूँगा, मतलब जिसमें टाइम लेकर चीज़ों को, उसमें प्रैक्टिस के साथ चलेंगे और बहुत अलग अंदाज में, वो और मज़ेदार आएगा। बट ये क्या है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ इस समय, है ना। आ जाओ। कह रहा है एक आदमी 1080 रुपये में एक सामान बेचकर 10% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। यदि सामान 18% छूट पर बेचा जाता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली लाइन में क्या कह रखा है कि जब भी कहीं ये लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि 10% छूट देकर भी 20% का लाभ होता है, तो सीपी से जो हमारा एमपी का रेशो निकल कर आएगा, सीपी हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी हमेशा मेरे प्यारे बच्चों 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना है 10 का, प्रॉफिट कितना है 20 का। 100 में से 10 गया 90, 100 में 20 जोड़ा 120, जीरो से जीरो हटा देंगे। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, आ जाइए। और कुछ कट रहा है? वैसे तो काट सकते हो आप, कैसे, इसे 3 से 3 पर, इसे 3 से 4 पर। जितना कट के छोटी वैल्यू आ जाएंगी उतने कैलकुलेशन आप इजी समझिए अपनी। तो ये आ गया 3:4। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने क्या करा, इधर 2 जीरो और इधर 2 जीरो लगा दिए। अब इस रेशो के हिसाब से कोई वस्तु जिस पे इतने छपे हुए थे, सामने वाले ने 300 में खरीदा हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसी सामान को 18% छूट पर बेचा जाता है, अगर मैं 400 का 18% निकालूं तो मुझे लगता है 72 रुपये आएगा, और 400 में से 72 घटा दो तो 328 बचेगा। तो इस केस में मैं 328 रुपये में सामान को बेच दूंगा। जो सामान 300 रुपये का था उसे 328 में बेचा गया, यानी 28 रुपये के फायदे के साथ। तो इसी को प्रतिशत में पूछा है, 300 पर 28 का फायदा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 28/3% का फायदा हो रहा होगा। सही बात है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाओ वीर भाई। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर इस 1080 का क्या यूज़ है। जब भी चीज़ों को परसेंटेज में पूछा जाए तो ये जो वैल्यूज़ होती है ना, एक्चुअल वैल्यू, इनका कोई योगदान नहीं है आंसर लाने में। ठीक है, जैसा अगला क्वेश्चन है, सेम वही और उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सीपी और एमपी का रेशो, सीपी 100 में से डिस्काउंट माइनस एमपी 100 प्लस प्रॉफिट। क्वेश्चन कह रहा है एक सामान 10% की छूट पर देता है, यानी 100 में से 10 जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 का। 100 में से 10 गया 90, 100 में 20 जोड़ा 120। सही बात है। यदि सामान 1/3% छूट पर बेचा जाता है, तो मेरे भाई एक चीज़ देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले 0 से 0 काट लेंगे। ठीक है, वैसे काटने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? अगर आप ध्यान से समझोगे, ये रेशो आ चुका है कि अगर 90 रुपये का कोई सामान था तो उस पर 120 रुपये छपे हुए हैं, और डिस्काउंट किस पर मिलता है, जितना प्राइस छपा हुआ होता है। अगर 120 रुपये छपे हुए हैं तो उसका इतना प्रतिशत छूट, तो 8 से ही 1/3% कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/12। इसका 1/12 निकालेंगे कितना आ जाएगा 10। निकाल कर देख सकते हो, 120 का 1/12, 12 से ये 10 पर जाएगा, यानी 10 की छूट। 120 में से 10 घटाया तो 110 रुपये में सामने वाले को सामान दे रहे होंगे। अब 90 रुपये का सामान 110 में देने का मतलब है 20 का फ़ायदा। तो क्वेश्चन के हिसाब से 90 पर 20 का फ़ायदा, 0 से 0 2/9। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट इसे 2/9 को 22 से ही 2/9% लिख सकते हो, पर कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 1/9 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 11 से ही 1/9%। हमें चाहिए 2/9 की वैल्यू, तो 2 की गुणा यहाँ करेंगे, 2 की यहाँ, तो 2/9 यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई, 11 दूनी 22,
2/9%, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। किसी को डाउट? ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 6 आइटम की प्रत्येक खरीद पर 2 आइटम मुफ्त देता है। इस क्वेश्चन को और गहराई से समझने के लिए ये समझिए, मैं ही एक दुकानदार हूँ, ठीक है। मेरे पास आप आ गए वैलेंटाइन डे वाले दिन। वैलेंटाइन डे वाले दिन आपने मुझसे कहा जी हमें 10 चॉकलेट, 6 चॉकलेट चाहिए। 6 ही खा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, हर चॉकलेट कितने कितने रुपए की थी मेरे भाई? हर चॉकलेट 10-10 रुपए की थी। हर चॉकलेट, प्रत्येक चॉकलेट, मान लेते हैं आपको सर 10-10 की कहाँ लिखा है, मान लो 10-10 की 1-1 रुपए की, कैलकुलेशन भी तो करनी है। तो मान लेते हैं हर एक चॉकलेट 10-10 रुपए की थी, सभी जितने भी हैं। तुमने कहा कि सर हमें चॉकलेट चाहिए। मैंने कहा भाई साहब एक सेकंड रुको, ठीक तो है, हाँ। तो आपने कहा जी सर हमें चॉकलेट चाहिए। मैंने कहा ले लो। तुमने पूछा कितने की है। मैंने कहा भाई पढ़े लेना कितना लिख रहा है। तो इस पे लिख रहे थे 10-10 रुपए, और वैलेंटाइन डे का दिन था, तुम एकदम खुश है, तुमने कहा दे दो 6 की 6 दे दो। मैंने कहा ले बेटे। जैसे ही तुम्हें मैं 6 देने लगा, और 6 के जो 60 रुपए बनते थे वो तो तुम्हें मुझे देने चाहिए थे, पर हुआ क्या? क्या हो गया? हाँ भाई देखो यार, तो हुआ क्या कि मेरे भाई 10 10 10 10 10, ठीक है, इतने रुपए के हिसाब से तुमने मुझे कितने रुपए देने थे? 60 रुपए, ठीक है। तो तुम जेब से 60 रुपए निकाल ही रहे थे कि मुझे लगा यार वैलेंटाइन डे है यार, मेरी तो कभी गर्लफ्रेंड थी नहीं, मैंने अपने नाम की तुम्हें 2 आइटम और फ्री दे दिए। आइटम मतलब चॉकलेट, आइटम का मतलब, आइटम मतलब समझना थोड़ा सा, आइटम मतलब जो भी चीज़ें सामान था वो, और 2 फालतू मैंने फ्री दे दिया, 1 और 2, यानी 10-10 रुपए के 2 सामान आपको मैंने और फ्री दे दिए। यानी अगर आप यहाँ मोटा मोटा देखोगे तो मैं अगर आपसे सभी पैसे ले रहा होता तो आपसे मैं 80 रुपये लेता, पर आपसे सिर्फ मैं 60 रुपये ले रहा हूँ। पर मेरा दिल तब भी नहीं भरा। मैंने कहा कि ऐसा है, चलो 25% की छूट मैं तुम्हें और दे देता हूँ। एक सेकंड, इससे पहले कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? नहीं रह गया। मैंने एक 25% की एक्स्ट्रा छूट भी आपको दे दी। अब आपको 60 रुपये देने थे, 60 रुपये पर 25% यानी 1/4 हिस्सा, 60 का 1/4 यानी 15 रुपये की और छूट मैंने आपको दी। तो 60 में से 15 घटाकर आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे 45 रुपये दिए। तो आप क्या देखोगे, 80 रुपये का सामान सिर्फ और सिर्फ 45 रुपये में मैंने आपको दे दिया। 80 रुपये का सामान मेरे प्यारे बच्चों मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 45 रुपये में दे दिया। यानी कि आपको जब घर पे ले जाओगे तो मम्मी पापा को, आपने, आपकी तो गर्लफ्रेंड थी नहीं, आप तो बेवकूफ़ बना रहे थे कि सर वैलेंटाइन डे है, आप तो घर पे भाइयों के साथ चॉकलेट खाने जा रहे थे। जैसी तुम्हारी शक्ल थी तो पटनी तो थी नहीं, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना। तो भैया 80 रुपये का सामान और तुम 45 में ले गए। तुमने मेरे होते नहीं, होता जिनको कभी मोहब्बत नहीं मिलती तो हमारे जैसे क्या होते हैं, मोहब्बत में कुछ ऐसे कर देते हैं। तो भैया 35 का हमने घाटा उठा लिया। यही 35 की तुम्हारे लिए एक तरह से छूट थी तगड़ी वाली। तो 80 पे 35 की छूट, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, जो कट रहा है काट दो, 350/8 इतने परसेंट का। इसे और आगे छूट सॉल्व कर लेना, ठीक है, ओके। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को बताइए, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी बताओ, 1 सेकंड में, 1 सेकंड, एक छोटा सा। एक दुकानदार 12 सामान की खरीद पर 4 सामान मुफ्त देता है और 20% की छूट भी देता है। ग्राहक द्वारा प्राप्त डिस्काउंट प्रतिशत का पता लगाएं। आ जाइए।
कह रहा है एक दुकानदार 12 सामान की खरीद पर 4 सामान मुफ्त देता है और 20% की छूट भी देता है। ठीक है, ओके। यानी इस बार जो सामान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सामान, सभी अगर 10-10 रुपए का रहा होगा तो 120 रुपए का आपने मुझसे सामान खरीदा। 1 2 3 4, 10-10 रुपए के ये 4 सामान, यानी कि मैंने 40 रुपए का एक्स्ट्रा सामान आपको फ्री दे दिया। यानी अगर आपको देखा जाए तो 160 रुपए आपको देने चाहिए थे, पर आपसे सिर्फ और सिर्फ मैं 120 ले रहा हूँ। पर फिर इस 120 के बाद 20% की और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया मैंने, 20% यानी 24 रुपए का और छूट, 24 का यानी आपको 96 रुपये ही देने पड़े। तो 160 की जगह 96 रुपये देने का मतलब है 64 रुपये की सीधी सीधी छूट। ठीक है, तो 160 पर अगर 64 की छूट है तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 16 4 जा 64 यानी 40%। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, लीजिए, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। हाँ भाई बताओ। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। आवाज ही नहीं आ रही, सॉरी 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 सॉरी। देखो कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। आपको सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, यहाँ पे इसका योगदान बता देंगे अगले क्वेश्चन में, रुक जाओ। तो इस तरह से आप क्या कहो 4CP बराबर 3SP, ये चीज़ें तो आपने पढ़ रखी हैं। तो CP अपॉन में SP इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे भाई 3/4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कोई सामान 3 का खरीदा है तो उसे 4 में बेच दिया, 3 पर 1 का फायदा। तो हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें। तो अगर हमें 3 पर 1 का फायदा हो रहा है तो 1/3, 33 सही 1/3% हमारा उत्तर होता था। ये बात तो ठीक थी, सही है। पर अभी हम जो चीज़ करने वाले हैं थोड़ी सी अलग है। क्वेश्चन कह रहा है 12 सामान जितने रुपए में खरीदा गया और 9 सामान जितने बेचा वो आपस में बराबर है। तो इस हिसाब से मेरे भाई 4 3 12, 4 3 क्यों 3 से काट लेते हैं, 3 4 जा 12 और 3 3 9, यानी 4CP इक्वल टू 3SP। यहाँ से CP अपॉन में SP इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ से इधर लिख लेते हैं CP अपॉन में SP इक्वल टू 3/4। अब अगले स्टेप पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 सामान पर जो डिस्काउंट है वो 5 सामान पर प्रॉफिट के बराबर है। यानी 10 आर्टिकल का डिस्काउंट और 5 आर्टिकल का प्रॉफिट आपस में बराबर है। तो 5 से 1 पर, 5 से 2 पर, तो डिस्काउंट अपन में प्रॉफिट कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1/2। अब इस डाटा के हिसाब से जो आपका प्रॉफिट है वह एक्चुअल में कितने रुपए का है, तो इसको भी थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। तो इस डाटा के हिसाब से आप 3 का सामान 4 में दे रहे हो, 1 का प्रॉफिट। इस डाटा के हिसाब से प्रॉफिट सीधा सीधा 2 का है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कोई कहे कि भैया 2 का फायदा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं 1 का फायदा है, तो कुछ तो गड़बड़ है दया।
गड़बड़ कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए तो हमें दोनों जगह किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे भाई, ये तो दो है, इसे दो बनाना आसान है, दो की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ दो की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी दो की और यहाँ भी दो की, तो यहाँ से सी पी अपॉन में एस पी आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, और यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे भाई, ये तो है ही। यहाँ से आपको क्या पता चला मेरे भाई, यहाँ से पता चला कि कोई सामान अगर 6 का खरीदा गया है तो उसको बेचा गया कितने में मेरे भाई, 8 में। और इस केस में अगर उसे 2 का फायदा है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फायदा 2 का है तो 1 का डिस्काउंट, 1 का डिस्काउंट का मतलब है उस पे 9 रुपये छपे हुए होंगे। बस अब आप आंसर निकाल दो, निकल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच में अंतर। लाभ प्रतिशत 6 पर 2 का फायदा, यानी कि 1/3, इसे प्रतिशत में बदल लो, 33 से 1/3% आ जाएगा। या फिर 9 पर 1 का डिस्काउंट, 1/9, 11 से 1/9%। इसमें से 11 से 1/9% घटा दो, 22 से 2/9% आ जाएगा। पर ये ना कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए क्या करो, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 6 पर 2 का फायदा यानी 1/3 फायदा और 1/9 डिस्काउंट, दोनों का अंतर पूछा गया तो इसमें से इसे घटा दो। जब 1/3 में से 1/9 घटाएंगे तो बच्चों देखो आपको क्या मिलेगा, नीचे मिल जाएगा 3 -1 2/9, और 2/9 परसेंटेज में क्या होता है, 22 से ही 2/9%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? ठीक है, आ जाइए, लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी से देखिए। सेम है क्या क्वेश्चन, एक सेकंड रुको, नहीं अलग अलग है, आ दो मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है तथा उसके अनुसार उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आ जाइए देखिए, कह रहा है एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है। ऐसा समझिए कि कोई 100 रुपये का मैंने सामान खरीदा, पर मैं इसके ऊपर 25% ज़्यादा 125 रुपये छापता हूँ, और फिर उसके बाद जो ये रुपए छापे हुए इस पे 10% यानी 12.5 रुपये का डिस्काउंट देकर आपको ये सामान मैं दे देता हूँ 112.5 रुपये में। तो इस हिसाब से मुझे जो फ़ायदा हुआ भाई, 100 रुपये का सामान मैंने इतने बेचा तो मुझे 12.5 रुपये यानी 12.5% का फ़ायदा होगा। तो आपने यहाँ से क्या देखा, एक बार चीज़ इंक्रीज हुई, फिर इंक्रीज होकर वो नीचे घट के आई, यानी सक्सेसिव इंक्रीमेंट, और फिर उसी बढ़ी हुई चीज़ पर डिक्रीमेंट यानी घटता क्रम भी आपने देखा। तो इस तरह की जब भी चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं तो आपको मेरे प्यारे बच्चों करना क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता। आप सिंपल देखिए, आपको करना क्या होता है, आप सिंपल क्या करेंगे, 25% दो। अच्छा पहले एक चीज़ बताऊं, दो, जब भी कोई चीज़ बढ़ती थी और घटती थी तो यहाँ हम क्या लगाते थे, रेशो वाला मेथड। क्या लगाते थे, जब भी कोई चीज़ बढ़ी और फिर घटी तो हम लगाते थे रेशो वाला मेथड। तो इसी तरह से जब हम यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों रेशो वाला मेथड लगाएंगे तो हम क्या करेंगे कि 25% इंक्रीज हुआ और फिर उसके बाद मेरे भाई 10% छूट दी गई। ठीक है, 25% 1/4 यानी 4 से 5, 10% 1/10 यानी 10 से 9, 5 से 1 पर, 5 से 2 पर, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 9 एकम 9, यानी 8 पर 1 का मेरे भाई फायदा, तो 1/8 12.5%, यही तो मैंने बताया था। तो इससे डायरेक्ट हम आंसर दे पाते हैं। ठीक है, ओके।
हाँ भाई आ जाओ। तो मैंने क्या समझाया मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मेरे भाई कहीं पर ये आ जाता है कि पहले इंक्रीमेंट हुआ और उस बढ़ी हुई चीज पर 10% कम हो गया, तो आपको क्या करना होता है, सिंपल जो रेशो वाला मेथड था, पहले 25% इंक्रीज, इंक्रीज होकर 10% घटा, तो आप सिंपल क्या करोगे, 4 से 5 और 10 से 9। चल रही है ना क्लास का? ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन हमारा हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य पर 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। 40% एक्स्ट्रा और फिर उसके बाद 20% उस पर उसने डिस्काउंट दिया। 40% मेरे प्यारे बच्चों 2/5, 20% 1/5, 5 से 2 ज़्यादा 7, 5 पे 1 कम 4, ये 25 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। 25 से 3 ज़्यादा, यानी कि ओवरऑल इस प्रोसेस में उसे 25 पर 3 का फायदा। अगर 25 पर 3 का फायदा तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 पे 4 थी 12% का उसे फायदा हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। कह रहा है कि 14, अब कह रहा है कि ना एक अकेली छूट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, इतने इतने और इतने प्रतिशत के, एक सिंगल डिस्काउंट की क्वेश्चन में बात की गई है। कह रहा है 14 से ही 2/7%, 11 से ही 1/9% और 12 से ही 1/2%। इस तरह की 3 अलग अलग छूट हैं, इनके लिए एक सिंगल डिस्काउंट। तो ये मेरे भाई 1/7 हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा और ये 1/8। 7 पर 1 की छूट 6, 9 पर 1 की छूट 8, 8 पे 1 की छूट 7, 7 से 7 काट दिया, 8 से 8 काट दिया, 3 से 3 पर 3 दूनी 6। तो इस हिसाब से रेशो बनता है 3:2, यानी 3 से 2 होने का मतलब है 3 पर 1 का डिस्काउंट। अब अगर 3 पर 1 का डिस्काउंट है तो 1/3, 33 सही 1/3%। समझ रहे हो? या तो 3 अलग अलग डिस्काउंट दो, या डायरेक्ट एक ही बारी में डिस्काउंट देकर कहानी खत्म करो। तो इतने, इस हिसाब से 3 का सामान 2 में बेचने का मतलब है 3 पर 1 का डिस्काउंट, सीधा 33 से 1/3%। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। इस बार फिर से कहा गया कि 2 अलग अलग डिस्काउंट दिए हैं सक्सेसिव, वो भी क्रमागत। तो एक है 33 1/3% और एक है मेरे भाई 12.5%। ये हो जाता है 1/3 और ये हो जाता है 1/8। 3 से 1 गया 2, 8 से 1 गया 7, 2 से 1 पर, 2 से 4 पर, 4 थी 12 और ये 7। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शुरुआत में कोई सामान 12 का था तो एंड में 7 रुपये में दिया गया 12 पर 5 की छूट। कितना मेरे भाई? 12 पर 5 की छूट। अगर 12 पर हम 5 की छूट देते हैं तो 1/12 कितना होता है? 1/12 होता है 8 सही 1/3%। और अगर मुझे 5/12 निकालना है, 1/12 होता है 8 सही 1/3%। और अगर मुझे 5/12 निकालना है, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, 5 की यहाँ, तो आप 5/12 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 5 जा 40, 5 जा 5/3, 3 1 जा 3, 41 2/3%। और यही मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या दिक्कत होगी? आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि एक पुस्तक का सूची मूल्य 1200 रुपये है, एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 810 का भुगतान करता है, उस पर 2 क्रमिक छूट 10% तथा एक अन्य मिल जाती है, तो उसकी दूसरी छूट कितनी है, ये पूछा गया है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह है, पर जैसा पिछले क्वेश्चन में 2 अलग अलग डिस्काउंट थे, इसमें एक दे रखा है, दूसरे वाले का अता पता नहीं है। अगर एक की बात करूं तो 1/10, दूसरे का पता नहीं है, तो इससे तो ये हो गया कि 10 से 9,
और दूसरे वाला नहीं पता, दूसरे वाले को मान लेते हैं कि वो इस रफ्तार से घटा होगा कि वो ए से बी हो गया होगा। पर इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ, यहाँ वो होता है जो शुरुआत में वैल्यू थी और यहाँ जो घटने के बाद हो गई है। तो क्वेश्चन कह रहा है शुरुआत में 1200 थी तो घटने के बाद 810 हो गई है। शुरुआत में अगर 1200 थी तो घटने के बाद 810 हो गई है। 0 से 0 मेरे भाई 9 से क्यों काट रहे हो इसे, 3 से काट दो 27 पर और 3 से काट दो 40 पर। अब आपको पता है ये जो वैल्यू है इन दोनों का मल्टीप्लाई होती है, तो इस केस में एक ही जगह क्या रखूं 4, तभी तो 10 गुणा में 4 40 आएगा और 27 कैसे आएगा 9 गुणा में 3। यानी पहला डिस्काउंट क्या हो रहा है 10 से 9, दूसरा 4 से 3, 4 से 3 मतलब 4 पे 1 का डिस्काउंट यानी 25%। और यह हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है प्रफुल्ल, उसके लिए आप मेरे भाई जो राहुल देसवाल मैथ सर्च करोगे ना, आप सुबह सुबह 9 बजे उसके वहाँ पे प्रैक्टिस सेट पूरे चला रहा हूँ, राहुल देसवाल मैथ्स PW, वो यूट्यूब पे चल रहे हैं। ठीक है ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। अब हम आ रहे हैं ट्रेन वाले क्वेश्चंस पे, पर ट्रेन वाले क्वेश्चंस को हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके पीछे लॉजिक है, एक बहुत बड़ा कोई एक मतलब कोई ज़रूरी काम आ गया है, तो मैं अभी जाकर वो काम एक बार वो कर लेता हूँ, फिर इसके बाद ये वाले क्वेश्चंस को आपको मैं कल की डेट में करा देता हूँ ट्रेन वाले। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज इस क्लास को अभी हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है तो जितने आपका ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया डिस्काउंट का, ये समझ लो इस वाले पार्ट में इसका नाम चेंज करा दूंगा, डिस्काउंट डिस्काउंट नाम रख दूंगा इसका। ठीक है तो डिस्काउंट डिस्काउंट इसका नाम रख देंगे डिस्काउंट। ठीक है तो इसका भी डिस्काउंट नाम रखवा दूंगा। ठीक है डिस्काउंट और ट्रेन का ये समझ लो पार्ट 1 था, पार्ट 2 में ट्रेन आपका कंप्लीट हो जाए ये समझ लो, या फिर पार्ट 1 में डिस्काउंट हो गया पार्ट 2 में हो जाए। ओके गाइस तो ठीक है मेरे भाई, तो लव यू सभी को। ठीक है तो फिर मिलते हैं भाई कल 2 बजे सेम टाइम सेम जगह पर। ओके बाय, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल देसवाल आप सभी से विदा लेता हूँ, बाय, लव यू।